परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सीखेंगे लोगों को जब कोई मनुष्य निंदा करता है, अपमान की बातें करता है, तो जिनको निंदा किया जाता है, जिनको अपमान की बातें किया जाता है, उस मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और उन लोगों के विषय में तरह तरह के बात सोचने लगते हैं। जैसे अगर हम कहीं गया और वहां पर हमें इज्जत सत्कार ना होकर मुझे उस जगह में बेइज्जती हुई, लोग हमें तिरस्कार किए, अपमान किया, तो उस समय लोग जिनको अपमान किया गया वो मनुष्य अंदर से, उनके अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधित हो जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी मनुष्य को बुरे कामों में फंसा दिया है ना, और बुरे कामों में फंसाकर उन्हें परेशान कर रहा है, तो जो मनुष्य परेशान हो रहा है वो बुरे लोगों के ऊपर क्रोध कर रहा है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अगर निंदा और अपमान हमको जिस दिन अच्छे मालूम होने लगेंगे, उस दिन समझना चाहिए कि हम ईश्वर के नजदीक पहुंच रहे हैं, उस परम प्रधान के नजदीक पहुंच रहे हैं। जिस समय हमको निंदा बुराई भी अच्छा लगने लगे, है ना, इस प्रकार से कि जिस प्रकार से मनुष्य को अगर कहीं वो गए और उन्हें फूल से सुशोभित किया गया, इज्जत गया, माला पहनाया गया, तो वो बहुत खुश है, हृदय पसंद है उनको, है ना। उसी प्रकार से निंदा करने वाले को भी उससे भी इसी प्रकार से खुश रहना चाहिए। तो अगर आप में ये चीज है ना, तो आप परमात्मा के नजदीक जा रहे हैं। जिस प्रकार स्तुति को सुनकर हमारे हृदय में प्रसन्नता की लहर उठती है, उसी प्रकार जब निंदा भी सुनते हैं तो हृदय में वही स्थिति बना रहना चाहिए। हृदय में स्तुति सुनने के समान ही प्रसन्नता की लहर उठेगी, तब समझना चाहिए कि हम ईश्वर के समीप आ गए हैं। जैसे बहुत सारी चीज देखने को मिलता है, हमें चाहिए हम उन पुरुषों को जो हमारी निंदा करते हैं उसी भाव से देखें कि जिस भाव से हम अपनी प्रशंसा करने वाले को देखते हैं। महात्मा कबीरदास जी तो कहे हैं, बतलाए हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस किसी भी प्रकार से हो अपनी निंदा, जिस प्रकार से कोई अगर हमारा निंदा करता है
अधिक से अधिक अपने संपर्क में रखा जाए। वैसे मनुष्य को अपने संपर्क में रखना चाहिए। कबीरदास जी वैसे लोगों को संपर्क में, बगल में कुटिया छवाने की बात कहते हैं, रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जिस कार्य की निंदा करेगा उसे सुधार की चेष्टा हमारे द्वारा अवश्य ही होगी, अवश्य ही होगा। हमारे जीवन में सुधार की चेष्टा अवश्य होगी, क्योंकि लोगों को, मनुष्य को अपने दोष शीघ्र नहीं दिखाई देता, परंतु किसी के द्वारा अपने दोषों के लिए चेतावनी दिए जाने पर कल्याणकामी पुरुष दूर करने की चेष्टा करता है। अपने आप को, जो हमारे अंदर परेशानी है, दुख है, जो मेरे अंदर बुराई आ रहा है, उनको बोलने से हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं। अगर हमने कहीं गया, हमारी निंदा हुआ, मुझे शिकायत हुआ, मेरे बारे में लोग बुरा बोल रहे हैं, तो इससे चिढ़ने की और क्रोध करने की जरूरत नहीं है। क्यों हुआ आखिर हमारे साथ? हम अपने आप को सुधारेंगे। और अगर इतना होने के बावजूद भी आप परमात्मा के साथ हैं, किसी प्रकार का क्रोध नहीं आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि हम ईश्वर के नजदीक हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक कहानी से बताएंगे। कहानी बहुत रोचक है। दुकानदार था, वो कभी किसी के प्रति क्रोध नहीं करता था, गुस्सा नहीं करता था। लोग उसे बहुत चिढ़ाते थे, पर वो चिढ़ता नहीं था कभी भी। कितनों भी लोग उसे गुस्सा दिलाने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए कोशिश करते थे, कितनों भी उनके ऊपर निंदा करते थे, लेकिन सारे लोगों के साथ हंस के बात करता था। एक आदमी उसके पास आया और कहा, आज तो हम इसको गुस्सा दिलाकर ही रहेंगे। तभी दुकान पर जाकर दुकानदार को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। बहुत बोलने के बावजूद भी, बहुत गुस्सा दिलाने के बावजूद भी दुकानदार का गुस्सा नहीं आया। तब दूसरे दिन आकर के वो व्यक्ति दुकानदार को कहा, आपको हमारा ससुराल चलना है। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, चलेंगे। परमात्मा का धन्यवाद, मनुष्य के अंदर क्रोध दिलाने के लिए भी, ईश्वर से दूर कराने के लिए भी दुष्टात्मा कितना दिमाग लगाता है। पर जो परमात्मा के ऊपर विश्वास करता है, जो परमात्मा के बताए हुए रास्तों पे चलता है, वो उसका पैर कभी भी फिसलता नहीं है। तब क्या हुआ? उन्होंने बोला, मेरे ससुराल चलना तो ऐसे नहीं चलना है, एक सामान है जो उसे ससुराल तक पहुंचाना है। बोला ठीक है। वो व्यक्ति जाकर एक कुम्हार के पास से हाड़ी खरीदा और उस बर्तन में अंदर में कूड़ा कचड़ा भर दिया। कचड़ा अंदर में भरने के बाद ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से उसे पैक कर दिया। जैसे लोग शादी विवाह में गिफ्ट देते हैं तो बहुत तरीके से पैक कर देते हैं, उसी प्रकार से उसे भी क्या कर दिया? पैक कर दिया। और बोला,
कि तुम इसे लेकर चलो। अब जो है उस दुकानदार को तो पता नहीं चला इसमें क्या है। उन्होंने तो सोचा इतने अच्छे तरीके से इसको पैक किया हुआ है, कोई अच्छा सामान होगा, चलो मैं चलता हूं। तो वो व्यक्ति कहा इसमें बहुत कीमती सामान है। दुकानदार बोला कोई बात नहीं। बोला ऐसे नहीं, आप इसे माथा पे लो और मैं पीछे से लाठी लेकर चलता हूं, ताकि रास्ते में किसी भी प्रकार का लोग अगर इसे छीनने का कोशिश करे या लूटने का कोशिश करे तो हम लाठी से संभालेंगे, देखेंगे। सोचो शैतान का कितना बड़ा बुद्धि है, चतुर है, जो क्रोध दिलाने के लिए किस प्रकार का दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। तब उसे माथा पर दे दिया और पीछे से लाठी लेकर चलता रहा। आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। काफी दूर आगे बढ़ जाने के बाद एक बहुत बड़ी भीड़ दिखने लगा। जब भीड़ में गया उसी समय वो व्यक्ति ने उस हाड़ी पे कस के लाठी से मारा और हाड़ी फट गया। फट जाने के बाद उस पे जितना कचरा था वो उस दुकानदार के शरीर में पूरा का पूरा लिपट गया। वहां के सारे लोग, जो लोग भीड़ थे, पूरा देखकर हंसने लगे और वो व्यक्ति भी, जो व्यक्ति हाड़ी को फोड़ा, जो पीछे पीछे जा रहा था, वो भी जोर से हंसने लगा। उनकी बेइज्जती पे उन्हें क्रोध दिलाना था। तब वो व्यक्ति भी, दुकानदार, वो भी जोर जोर से हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तब ये व्यक्ति उनसे पूछा, हम तो आपकी बेइज्जती पे हंस रहे हैं, आपका अपमान पे हंस रहे हैं, मैंने आपको ऐसे किया, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना करने के बावजूद भी हमारे अंदर क्रोध नहीं आया और आप भी ये परीक्षा में, ये जो इतनी बड़ी परेशानी देने के लिए खरे उतारने वाले आप हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके द्वारा मैं परमात्मा के नजर में इतना खरे उतरा हूं कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आया। तब वो व्यक्ति उसको चरणों में लिपटकर उससे माफी मांगने लगा। तभी वो दुकानदार ने उस व्यक्ति को उठाकर गले लगाया और कहा कोई बात नहीं, ये परमात्मा की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। उसी प्रकार से आप परमात्मा के कामों में आगे बढ़ते हैं, लोग आपको क्रोध दिलाने के लिए तरह तरह की बात बोलते हैं, आपके अंदर से क्रोध आ जाता है, आप भी उनके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। ये कतई नहीं करना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि वो आपको खर्रे उतार रहे हैं। जो लोग आपको बुरा बोल रहे हैं वो आपके बहुत नजदीकी आदमी है, करीबी आदमी है। क्योंकि पहले ही ने बताया मैंने कि कबीरदास जी ने कहा कि निंदक नीरे राखिए, जो आपको शिकायत करते हैं उसे दूर मत भगाओ या उससे दूर मत भागो। आप केवल परमात्मा का धन्यवाद करो
इतना तकलीफ देने के बावजूद भी आपके मुंह से कुछ बातें नहीं निकलता है, तो आप परमात्मा के संतान हो। जैसे इतना कष्ट देने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने मुख से एक शब्द भी बुरा नहीं बोला, तभी वो परमात्मा के नजर में खरे निकले और अधिकार भी मिला परमात्मा का पुत्र होने का। उसी प्रकार से आप भी परमात्मा के संतान होने का अधिकार तभी मिल सकता है जब आप अपने मुख से किसी भी प्रकार का बुरा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोग बुरा करते हैं करने दो, जो लोग बुरा सोचते हैं सोचने दो, जो लोग आपके प्रति देखकर जलते हैं जलने दो, जो लोग आपके प्रति बुरा भला लोगों को जाकर बोलते हैं बोलने दो, पर आप उनके लिए भी अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, क्योंकि हम परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा को सही तरीके से जानते हैं, क्योंकि परमात्मा को जो सही तरीके से जानते हैं, जिनके अंदर संत का स्वभाव है, वो कभी एक दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं करते, और जितना भी उनको निंदा होता है, जितना भी उनको शिकायत होता है, पर वो शिकायत से कभी भी विचलित नहीं होते। किसी भी प्रकार का उनके ऊपर अपमान लोग करते हैं, किसी भी प्रकार का इल्जाम लगा देते हैं, इतना तक लोग उन्हें बुरा भला बोलकर जेल में भी डलवा देते हैं, पर वो मनुष्य कभी भी एक दूसरे के प्रति बुरा नहीं सोच सकता, और कभी बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको ऐसा ही सिखाया है। क्योंकि हम अपना लड़ाई खुद से लड़ना शुरू कर दे तो परमात्मा हमारी लड़ाई को नहीं देख सकता। इसलिए जब हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया है, तो हमें अपना लाइफ, अपना काम उस परम प्रधान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस परम प्रधान को हमारे ऊपर खुद ही उनको फिक्र है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि संसार के मनुष्य किसी भी प्रकार से इंसान को जीने नहीं देना चाहते। अच्छा भी काम करोगे तो लोग बोलेंगे ये काम कर रहा है, बुरे काम करोगे तो बोलेंगे ये काम कर रहा है। आप करोगे कौन सी काम, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए परमात्मा के चलाए चलो, और जो लोग आपके प्रति बुरा बोलते हैं उनको बोलने दो। वो थक जाएंगे, वो मिट जाएंगे, और आप आगे आगे निकल जाओगे। क्योंकि हमारा काम एक दूसरे से लड़ाई करना नहीं है, हमारा काम एक दूसरे के प्रति क्रोध रखना नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले बार जो बताया था, उसे बताया था कि जो क्रोध करते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, वो शारीरिक है, दुष्ट आत्मा की बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, उनके मुख से कभी भी बुरा शब्द नहीं निकलता। आपका पड़ोसी
आपके प्रति बुरा सोचता है, लेकिन आप उसके प्रति भला सोचो, क्योंकि हमारे यीशु मसीह जी ने भी कहा कि जो आपके प्रति बुरा सोचते हैं आप उसके प्रति अच्छा सोचो। अपनी माता पिता को सेवा करो और शांत मन से परमात्मा का धन्यवाद करो। परमात्मा हमारे जीवन में काम करता है, कोई मनुष्य नहीं। परमात्मा हमें हवा दिया है, कोई मनुष्य ने नहीं। परमात्मा सारे चीजों को बनाया है, किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं। जो हम किसी मनुष्य के बस में हो सकते हैं, बस में होंगे, डर भी करेंगे, डर भी मानेंगे तो सिर्फ परमात्मा का। परमात्मा ही सब कुछ कर सकते हैं। फिर मुझे मनुष्य की निंदा सुनकर अपने आप को मन खराब करने की क्या जरूरत है? परमात्मा तो आपको निंदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पानी जब बहता है तो बुलबुले हजार उठते हैं, पर बुलबुला कहां चले जाते हैं ये पता भी नहीं चलते। उसी प्रकार से जब आप किसी भी काम में आगे बढ़ोगे तो रुकावट के लिए, बाधा पहुंचाने के लिए दुष्ट बहुत खड़े होंगे, लेकिन वो दुष्ट कहां चले जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा और आप अपना काम भी कर लोगे। क्योंकि दुष्ट की ओर ध्यान दोगे तो आप अपने काम को आगे नहीं कर पाओगे। निंदा करने वालों पे ध्यान दोगे, शिकायत करने वालों पे ध्यान दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप भी उसके जैसा बन जाओगे। वो तो शिकायत कर रहा है, आप उसकी शिकायत लेकर एक दूसरे के पास शिकायत किया, उसका शिकायत एक दूसरे के पास किया, तो आप भी निंदा शिकायत को फैला रहे हैं, सच्चाई को नहीं फैला रहे हैं। क्योंकि अगर हम बुरा सुनते हैं हम वहीं पे बुरा को खत्म करते हैं। हमें परमात्मा का सुसमाचार फैलाना है, अच्छी बातें, अच्छे बातों लोगों को सिखाना है, बुराई बातों को छोड़ देना है। इसी प्रकार से हम परमात्मा के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे, तभी परमात्मा हमारे जीवन में काम करता रहेंगे और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनेंगे। कोई भी कुछ नहीं करेगा आपको, क्योंकि हम दूसरे की बातों को लेकर चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई निंदा कर दिया आपको, कोई शिकायत कर दिया, उसके पीछे चले गए, चलो उनसे लड़ाई करना है, उनके पास आप चले गए, कोई बात नहीं है, वो खुद ही खुद मिट जाएंगे, खुद ही खुद खत्म हो जाएंगे। आपको उनको खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जलते हैं वो खुद जल जाते हैं, दूसरे को जलाते नहीं। इसलिए जिनके अंदर एक दूसरे के प्रति शिकायत करना है, निंदा करना है, बुरा भला बोलना है, उन्हें बोलना है। आप पर उनके बारे में भी अच्छा बोलो, क्योंकि इतना तकलीफ दिया गया, यीशु को सूली पे चढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुख से अशब्द बातें नहीं, सीधा बोला, पिता ये नहीं जानते हमारे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन आज किनको नाम लिया जाता है, किनके नामों से दुष्ट आत्मा भागता है? उनके नामों से नहीं जो उनको सूली पे चढ़ाया, पिलातुस के नामों से नहीं, यीशु मसीह के नामों से। उन्होंने अच्छा कर्म किया, सहा, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चला। उसी प्रकार से मुझे परमात्मा के आत्मा के अनुसार चलना है, किसी मनुष्य के आत्मा के अनुसार नहीं। तभी हमारे जीवन में शांति, सुख, हर एक चीज प्राप्त होगा और वो मनुष्य आपको देखते रह जाएंगे और एक न एक दिन वो आपके पास भी आकर कहेंगे, मैंने आपको बहुत बुरा किया, मैंने आपको बहुत शिकायत किया,
मैंने आपके प्रति बहुत बुरा सोचा, लेकिन आप भी क्या मनुष्य हो जो हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, मेरे को माफ कर दो। उस दुकानदार की कहानी जो मैंने इसी में बताया कि जब उसे इतना बेइज्जती किया गया फिर भी वो हंसते रह गए, तब वह व्यक्ति उसके पैरों पे गिर गया और कहा, मुझे माफ कर दो। वो लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। जब आप परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलोगे, तभी तो। वो दुष्ट आत्मा नहीं जानता था कि यीशु को सूली पे चढ़ाएंगे तो फिर 3 दिन के बाद जब जीवित होगा और जब लोग इनके ऊपर विश्वास करेगा तो संसार में लाखों मसीह हो जाएंगे। जो इन पे विश्वास करेगा वो मसीह हो जाएगा। अगर ये बात को जानता तो उसे सूली पे नहीं चढ़ाता। इसी प्रकार से वो आपके बारे में नहीं जानते, इसलिए आपका निंदा शिकायत कर रहे हैं, और हमें उनकी निंदा शिकायतों में आने की जरूरत नहीं है। मुझे सीधा परमात्मा की बातों पे चलने की जरूरत है। अपने आप में धीरज रखने की जरूरत है, अपने आप में सहने की जरूरत है। सहने वाला इंसान बड़ा होता है। जो इंसान सहता है वो परमात्मा के नजदीक होता है। जो इंसान निंदा करने के बावजूद भी कोई किसी को भला बुरा नहीं बोलता, वो परमात्मा के नजदीक होता है। इस प्रकार से हम सबको चलना है तो हमारा जीवन अच्छा होगा, सफल होगा। बहुत अच्छा। परमात्मा का धन्यवाद।